हम लोग मैथमेटिक्स का आज टर्म 2 सेट 5 सेक्शन ए पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स का है ना 10 क्लास का। इसमें दिया हुआ है 2 और 3, 4 और 1 दो बिंदुएं दी गई है और उसके बीच की दूरी है 2 3 4 1 2 3 4 1 दो बिंदुएं दी गई है आपको, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये भी बराबर दूरी सूत्र से, ठीक है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है जी 4 माइनस 2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 है ना। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस कितना बचा माइनस 2, इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस रहता है। 4 4 8, 8 मतलब 2 रूट 2 मात्र। किसी को कोई डाउट? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है sec a बराबर 13/12, ठीक है। और sin a और tan a निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले राइट एंगल बना लेते हैं। sec a कितना दिया है? sec a बराबर क्या होता है? cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा बराबर होता है b/h, तो इसका क्या होगा h/b। तो h बराबर 13 के और b बराबर 12 के मान लेते हैं। कांस्टेंट टर्म था जो कि कट करके 12/13 बचा है, ये भी है ना। तो h कितना हो गया 13 के, b कितना हो गया भाई b 12 के। 13 और 12 तो ये रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये 5 के आएगा, ठीक है। 13 1 6 9 बराबर है 144 और 1 6 9 में 144 घटा तो 25 होता है, 25 का 5 होता है, ठीक है। आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से आप साइड में दिखा सकते हैं, ठीक है। दिखाना अनिवार्य है। आगे तो ये आपका कितना आ गया परपेंडिकुलर आ गया आपका 5 के। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? sin a बराबर p बाय h। p कितना है भैया 5 के, h कितना है 13 के, ठीक है। k बराबर 5/13 आंसर। और कौन सा भाई 10a बराबर p बाय b, ठीक है। 10a बराबर p बाय b। 10 थीटा p कितना है भैया 5 के और आपका क्या बोलते हैं ये b कितना है भाई 12 के। एक खत्म 5/12, इसका आंसर हो गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना अनिवार्य है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये नहीं निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2 tan 30 और cos 30, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो 2 को 2 लिखेंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है और cos 30 का वैल्यू क्या होता है भाई cos 6 सॉरी sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 का वैल्यू होगा √3/2। ये नानी घर और ये भी नानी घर, तो कितना हो गया 1 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। देखिए भैया कोट 45 है, कोट को कोट लिखिए और 85 है, इसको आप 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोस को आप फिर से कोस ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री आप लिख सकते हैं। 90 माइनस 15 75 होता है कि नहीं होता है ना। अब 90 माइनस 5 बराबर 85 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 के फॉर्म में तोड़े हम। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। थीटा कितना है भैया 5 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। sin थीटा कितना है जी 15 डिग्री। चलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। और लिख दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ये शादी वाला फॉर्मूला है
है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक शंकु दिया, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। हमने लिख दिया है शंकु है, शंकु में 12 हाइट है, उसका त्रिज्या 7 है और उससे पूछा गया है आयतन, आयतन कितना होगा ये पूछा गया है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मतलब बेलन का आयतन का 1/3 होता है किसका, शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, h कितना, r कितना है जी 7 × 7, h कितना है 12, 1 7 से 1 7 बोल हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 7 चौके 28 हो गया और गुने 22 हो गया। ठीक है, 28 गुने 22, 28 गुने 22 कितना हो जाएगा भाई, 28 22 56, 28 दूनी 56 और फिर से 56, 6 6 5 11 के हाथ में 5 1 6। ठीक है, 6 1 6 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें है 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दी गई है और इसकी बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, कितना दिया है, पहला मैच में 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 2, फिर 3, इतना विकेट लिया है 10 मैचों में वो। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या था, बहुलक का डिफिनेशन ही हम दिए हैं, बहुत ज्यादा जिसका लक हो उसी को कहते हैं बहुलक, है ना। बहुत ज्यादा जिसका लक है, लक किसका ज्यादा है, देखिए 3 जो है वो 2 बार 3 विकेट 2 बार लिया है, 6 विकेट 1 बार, 4 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ऐसा ऐसा एक बार हुआ है। 2 विकेट देखिए 1 बार 2 बार 3 बार लिया है, तो 2 विकेट ज्यादा बार लिया है कि नहीं, सबसे ज्यादा बार 2 विकेट लिया है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2, विकेट लिखना है तो लिख दीजिए। ठीक है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रही है, एक सिक्के को 2 बार उछाल रही है, बात बराबर होता है, एक ही चीज होता है दोनों। ठीक है, तो बोल रही है मतलब किस 2 सिक्का है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है वो जान लीजिए। हेड हेड हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है, टेल या हेड हो सकता है, या फिर टेल और टेल हो सकता है। 4 संभावनाएं हमारे पास हो सकती है। अब पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। कम से कम एक चित्त, चित्त बोलते हैं टेल को, है ना, और पट बोलते हैं हेड को, तो हेड ने टेल की बात है। कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, इसमें देखो चित्त प्राप्त नहीं हुआ, इसमें प्राप्त हुआ, हाँ एक सिचुएशन, इसमें प्राप्त हुआ, हाँ एक सिचुएशन यहाँ भी, इसमें भी कम से कम एक प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है तो क्या दिक्कत है, एक तो प्राप्त हो रहा है ना, क्योंकि पूछा गया कम से कम। तो ये तीनों सिचुएशन में हमको प्राप्त हो रहा है एक एक सिचुएशन, है ना। तो लिखेंगे प्रायिकता कम से कम एक चित्त, है ना, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। सेक्शन ए आप लोग का खत्म हो गया, अब इसके बाद आप लोग को सेक्शन बी बना कर दिया जाएगा। ठीक है।